सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बरूखेड़ा रोड स्थित गाडोलिया बस्ती में दबंगों द्वारा आपसी विवाद के चलते अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों के घर में घुसकर मारपीट की गई और घर में मौजूद छोटे बच्चों के साथ भी मारपीट की गई। मारपीट में महेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। घटना आज से 4 दिन पहले 17 मई की है। पूरे मामले में पीड़ित महेंद्र पिता शिवा जाति गोड़ी लोहार ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 मई को हमारे पड़ोस में रहने वाले कालू पिता मन्नालाल, सुनील पिता कालूराम, लक्ष्मण पिता कालूराम, विक्रम पिता कालूराम तथा दिनेश पिता मन्नालाल द्वारा जबरन रंजिश रखकर मेरे परिवार के साथ मारपीट की गई। जब मैंने इसकी शिकायत निम्न सिटी थाने में की तो वहां पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मुझे वहां से डरा धमका कर भगा दिया। उसके बाद मैं दूसरे दिन अपने काम पर बड़बड़िया की तरफ जा रहा था, तभी बोलियावास के पास वहाँ मेरे साथ फिर मारपीट की गई, जिससे मैं गंभीर घायल हो गया। जिसकी शिकायत फिर मैंने नीमच सिटी थाने में की तो वहाँ मेरी शिकायत के आधार पर सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। जब मेरा मेडिकल हुआ और मुझे गंभीर चोटें भी आई, इसके बाद भी उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित महेंद्र ने बताया कि मैंने एसपी, कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन सभी जगह शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ नहीं हो पाई। जी, घर पे कोई नहीं था सर, और मेरा बच्चा और मेरा भाई भरत था घर पे, और ये लोग अंदर टीवी देख रहे थे मेरे घर के अंदर, और वो लोग आए, बोले क्या बात है, मारपीट चालू कर दी मेरे बच्चे के, दो झापड़ मार दी तो उसने पेंट में पेशाब कर दिया। और मेरा भाई भारत बोला कि भाई किस बात पे बच्चे को मार रहे हो, तो इतने में उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया ना। मेरे भाई भारत को खूब कूटा 5 आरोपियों ने, और 5 आरोपियों का नाम है कालू और सुनील और लक्ष्मण, विक्रम और दिनेश। इन 5 आरोपियों ने, मेरे घर में कोई नहीं था और मेरे भाई के साथ, मेरे बच्चों के साथ मारपीट करी। और फिर मैं एफआईआर लिखवाने गया तो मेरे मोटरसाइकिल का पलक निकाल दिया, और वहाँ मैं छुप के और छुपा के गया थाने, सिटी थाने पहुँचा तो मेरी एफआईआर नहीं लिखी। बोले आवेदन दे दो और आवेदन से आपकी कार्रवाई हो जाएगी, तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। तो उसके बाद में फिर मैं धंधे पानी पे गया, जावद रोड पे, बोलियावास के आगे बड़बड़िया रोड पे। सुनील और विक्रम ने मुझे खूब पट्टों से मारा, पीछे मारा, बेल्ट रखे और यहाँ सीने में घाव लिए और यहाँ हाथ में लगी है सर। तो मेरे को खूब मारपीट करी, फिर भी मैंने एफआईआर लिखवाई, फिर भी मेरी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद में धमकी पे धमकी दे रहे और बोलते हैं कि हमारे तो संगीता मैडम बहन बनाई हुई है, तो हमारे को कुछ भी नहीं तू कर सकता है, और तू हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है, तेरे को जान से मार डालेंगे और 2-4 लाख रुपए दे के नाम छोड़ जाएंगे, तो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसी घटना हुई और मेरी कार्रवाई नहीं हो रही। ये ग्वालटोली रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं सर, और आए दिन हमारे को धमकी देते हैं और हमारे पे मारपीट करते हैं, बच्चों के मारपीट करते हैं सब बात। और हमारे आए दिन हमारे के घर पे आके धमकी दे जाते हैं, और हम एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो संगीता मैडम हमारे को थाने से बाहर निकाल देती है, बोले जाओ तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हम। क्या पता कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं सर, हमारे को कुछ पता नहीं है। और हमारे पे खूब मारपीट करते हैं ये लोग, 5-5, 6-6 लोग हमारे पे मारपीट करते हैं। घर पे कोई रहता नहीं है और पहलवान जैसे हैं आप, उनकी आतंकवादी जैसे। और हमारे क्या कोई कार्रवाई नहीं होने देती है संगीता मैडम ने कालू के राखी बांध रखी है। वो संगीता मैडम बोलती है आप कालू को कुछ भी नहीं कर सकते हो। संगीता मैडम हमारी नॉर्मल रिपोर्ट बना देती है, हमारी कार्रवाई नहीं होने देती है, थाने के बाहर भगा देती है हमारे को, जाओ तुम्हारी कार्रवाई नहीं होगी, ना रिपोर्ट भी नहीं झेलते। ये संगीता मैडम ऐसे बोलती है, और हमारे को संगीता मैडम भी धमकी देती है। छोटे बाल बच्चे हैं सर, मेरे को धमकी देते हैं। और मैंने ये दवा खा ली, मैंने आत्महत्या करने की कोशिश करी, उसके बावजूद भी मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने भोपाल शिकायत करी, मैंने एसपी के साथ शिकायत करी, कलेक्टर में करी, विधायक जी से करी, मेरी शिकायत नहीं, कायम नहीं, रिपोर्ट नहीं हो रही सर। और उसमें क्या है, संगीता मैडम ने इतना बड़ा मेरे पास में कांड हो गया, 2-2, 3-3 चक्कर कांड हुआ है, और संगीता मैडम ने उसमें धारा कम करवा दी और रिपोर्ट में नॉर्मल रिपोर्ट बना दी उसको। आप सख्त से सर मेरी कार्रवाई करें सर, मेरा कहने का मतलब ये है। अगर मेरे को कल से कुछ भी हो जाए ना तो मेरी कार्रवाई करें, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बीवी को और मेरे बच्चों को आप न्याय दिलवाएं। मेरे घर पे 4-5 जनों ने हमला किया और मेरे को मारकूट किया, और मैंने ऐसे बोला कि बच्चा है इसको छोड़ दो, तो वो मेरे को भी मार दिया, मेरे को भी मारा। वो लोग कालू है, लक्ष्मण है और विक्रम है और दिनेश है और लक्ष्मण है। बच्चे की वजह से झापड़ मार दिया 2। शिकायत की थाने में, और थाने वाले हमारी कोई शिकायत नहीं कर रहा है।
और की है, कलेक्टर ऑफिस में की है और एसपी में की है, हमारे कहीं सुनवाई नहीं कर रहे। नॉर्मल केस बना देते और मेरे हमला कर रहे, हमारे जाति समाजवादी भी है, वही हमारे पे हमला कर रहे और मेरे बच्चे को मारा, 10 साल के बच्चे को, और मेरी शिकायत जारी नहीं करी। संगीता मैडम हमारी रिपोर्ट नहीं झेल रही है और हमारी कार्रवाई नहीं कर रही है। बोले कि इनको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, तुम्हारे को जान से मार देगी तो तुम्हारा केस नहीं लड़ेंगे ही। बोले तूने तेरे पति की एफआईआर करी और उसकी शिकायत करी तो तेरे को कहाँ मिलेगा, तो तेरे को मार देंगे। बोले हम पैसे भर के छूट जाएंगे थाने से, तुम्हारे इनको कुछ भी नहीं होने देंगे। और मेरे बच्चे मेरे आदमी को धमकी देंगे। मेरे आदमी ने रात में दवा खा ली, जहर खा ली, हॉस्पिटल में पड़ा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा और उसकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और उस पर ही हमारी रिपोर्ट नहीं झेल रहे। बोले पुलिस वाले हमारे को ऐसे बोल रहे कि उसको अंदर नहीं करेंगे, उनको कोर्ट से छुटवा देंगे। हमारी जानकारी जारी नहीं हो रही सर। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे घर वाले पे जानलेवा हमला, किधर भी जा रहा जानलेवा हमला कर रहे, मेरे घर वाले को मार रहे। मेरे देवर भारत को मारा, उसकी भी कार्रवाई नहीं करी। 2 दिन हॉस्पिटल में रखा, उसकी कार्रवाई कोई नहीं कर रहा सर। मैंने भोपाल भी शिकायत करी, मैंने कलेक्ट्री में ही दे दिया, एसपी को ही दे दिया कागज़, मेरी कोई शिकायत नहीं कर रहा सर। आपका नाम? मेरा नाम है कलाबाई, बरूखेड़ा रोड पे हम रहते हैं, ग्वालटोली रहते हैं। और हमारे को रात में घर पे ही नहीं जा रहे, बोल तुम घर पे आओगे तो तुम्हारे को रात में ही मार देंगे, हम तुम्हारे बच्चे को मार के डाल देंगे, हमारी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ऐसे बोल रहे। हम पैसे दे के 2-3 लाख रुपए थाने में दे के हम छूट जाएंगे, ऐसी हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है।